नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। आज आप सुनेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी कहानी एक आदिम रात्रि की महक। इस कहानी को सुनने की फरमाइश की है हमारे एक श्रोता बंधु विजेंद्र कुमार जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। ना, कर्मा को नींद नहीं आएगी। नए पक्के मकान में उसे कभी नींद नहीं आती। चूना और वार्निश की गंध के मारे उसकी कनपट्टी के पास हमेशा चौन्नी भर दर्द चिनचिनाता रहता है। पुरानी लाइन के पुराने स्टेशन सब 1000 पुराने हो, वहां तो नींद आती है। ले, नाक के अंदर फिर सुड़सुड़ी जगी ससुरी। कर्मा छींकने लगा। नए मकान में उसकी छींक गूंज उठी। कर्मा, नींद नहीं आती? बाबू ने कैंप खाट पर करवट लेते हुए पूछा। गमछे से नथुने को साफ करते हुए कर्मा ने कहा, यहां नींद कभी नहीं आएगी, मैं जानता था बाबू। मुझे भी नींद नहीं आएगी, बाबू ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। नई जगह में पहली रात मुझे नींद नहीं आती। कर्मा पूछना चाहता था कि नए पुख्ता मकान में बाबू को भी चूने की गंध लगती है। कनपट्टी के पास दर्द रहता है हमेशा क्या? बाबू कोई गीत गुनगुनाने लगे। एक कुत्ता गश्त लगाता हुआ सिग्नल केबिन की ओर से आया और बरामदे के पास आकर रुक गया। कर्मा चुपचाप कुत्ते की नीयत को ताड़ने लगा। कुत्ते ने बाबू की खटिया की ओर थुथना ऊंचा करके हवा में सूंघा, आगे बढ़ा। कर्मा समझ गया, जरूर जूताखोर कुत्ता है साला। नहीं, सिर्फ सूंघ रहा था। कुत्ता अब कर्मा की ओर मुड़ा, हवा सूंघने लगा, फिर मुसाफिर खाने की ओर दुल्की चाल से चला गया। बाबू ने पूछा, तुम्हारा नाम कर्मा है या करमचंद या करमू? 7 दिन तक साथ रहने के बाद आज आधी रात पहर में बाबू ने दिल खोलकर एक सवाल जैसा सवाल किया है। बाबू, नाम तो मेरा कर्मा ही है। वैसे लोगों के 1000 मुंह हैं, 1000 नाम कहते हैं। निताई बाबू कोरमा कहते थे, घोष बाबू करीमा कहकर बुलाते थे। सिंह जी ने सब दिन कामी ही कहा और असगर बाबू तो हमेशा करम करम कहते थे। खुश रहने पर दिल लगी करते थे। हाय मेरे करम। नाम में क्या है बाबू, जो मन में आए कहिए। 1000 नाम। तुम्हारा घर संथाल परगना में है, रांची हजारीबाग की ओर? कर्मा इस सवाल पर अचकचाया जरा। ऐसे सवालों के जवाब देते समय वो रमता जोगी की मुद्रा बना लेता है। घर, जहां धड़ वहां घर, माँ बाप भगवान जी। लेकिन बाबू को ऐसा जवाब नहीं दे सकता। बाबू भी खूब हैं। नाम का अर्थ निकालकर अनुमान लगा लिया। घर संथाल परगना या रांची हजारीबाग की ओर होगा, किसी गांव में। कर्मा का पर्व के दिन जन्म हुआ होगा, इसलिए नाम कर्मा पड़ा। माथा, कपाल, होंठ और देह की गठन देखकर भी बाबू तो बहुत गुणी मालूम होते हैं। अपने बारे में कर्मा को कुछ मालूम नहीं और बाबू नाम और कपाल देखकर सब कुछ बता रहे हैं। इतने दिन बाद एक बाबू मिले हैं गोपाल बाबू के जैसे। कर्मा ने कहा, बाबू, गोपाल बाबू भी यही कहते थे। ये कर्मा नाम तो गोपाल बाबू का ही दिया हुआ है। कर्मा ने गोपाल बाबू का किस्सा शुरू किया। गोपाल बाबू कहते थे, आसाम से लौटती हुई कुली गाड़ी में एक डोको के अंदर तू पड़ा था, बिना बिल्टी रसीद के ही, लावारिस माल। हैं? चलो, बाबू को नींद आ गई, नाक बोलने लगी। गोपाल बाबू का किस्सा अधूरा ही रह गया। कुत्ता फिर गश्त करता हुआ आया। ये कार्तिक का महीना है ना, ससुरा पस्त होकर आया है, हाँफ रहा है। ले, तू भी यहीं सोएगा? साले की देह की गंध यहां तक आती है, धक धक। बाबू ने जग कर पूछा। तब क्या हुआ तुम्हारे गोपाल बाबू का? कुत्ता बरामदे के नीचे चला गया, उलट कर देखा, गुर्राया, फिर 2-3 बार दबी हुई आवाज में बुफ बुफ कर जनाने मुसाफिर खाने के अंदर चला गया, जहां पैटमान जी सोता है। बाबू सो गए क्या? चलो, बाबू को फिर नींद आ गई। बाबू की नाक ठीक बाबूआनी आवाज में ही डाकती है। पैटमान जी तो लगता है लकड़ी चीर रहे हैं। गोपाल बाबू की नाक बीन जैसी बजती थी सुर में। असगर बाबू का खर्राटा सिंह जी फुंकारते थे और साहू बाबू नींद में बोलते थे, ए डाउन दो, गाड़ी छोड़ा। तार की घंटी, स्टेशन का घंटा, गार्ड साहब की सीटी, इंजन का बिगुल, जहाज का भोंपा, सैकड़ों सीटियां, बिगुल, भोंपा, भों। 1000 बार, लाख बार कोशिश करके भी अपने को रेल की पटरी से अलग नहीं कर सका कर्मा। वो छटपटाया, चिल्लाया, मगर जरा भी टस से मस नहीं हुई उसकी देह। वो चिपका रहा।
धड़धड़ाता हुआ इंजन गर्दन और पैरों को काटता हुआ चला गया। लाइन के एक ओर उसका सिर लुढ़का हुआ पड़ा था और दूसरी ओर दोनों पैर छिटके हुए। उसने जल्दी से अपने कटे हुए पैरों को बटोरा। अरे, ये तो एंटोनी गार्ड साहब के बरसाती जूते का जोड़ा है, गमबूट। उसका सिर क्या हुआ? धत धत, ससुरा नाक कान चबा रहा है। कर्मा, धत धत, उठ कर्मा, चाय बना। कर्मा फड़फड़ा कर उठ बैठा। ले, बिहान हो गया। मालगाड़ी को थुरु पास करके पैटमान जी हाथ में बेंत की कमानी घुमाता हुआ आ रहा है। साला, ऐसा भी सपना होता है भला? 12 साल में पहली बार ऐसा अजूबा सपना देखा कर्मा ने। 12 साल में एक दिन के लिए भी रेलवे लाइन से दूर नहीं गया कर्मा। इस तरह एक्सीडेंट वाला सपना कभी नहीं देखा उसने। कर्मा रेल कंपनी का नौकर नहीं। वो चाहता तो पीटर, खलासी, पैटमान या पानी पांडे की नौकरी मिल सकती थी। खूब आसानी से रेलवे की नौकरी में घुस सकता था, मगर मन को कौन समझाए। मन माना नहीं। रेल कंपनी का नीला कुर्ता और इंजन छाप बटन का शौक उसे कभी नहीं हुआ। रेल कंपनी क्या, किसी की नौकरी कर्मा ने नहीं की। नाम धाम पूछने के बाद लोग पेशे के बारे में पूछते हैं। कर्मा जवाब देता है, बाबू के साथ रहते हैं। एक पैसा भी मुसहरा न लेने वाले को नौकर तो नहीं कह सकते। गोपाल बाबू के साथ लगातार 5 वर्ष। इसके बाद कितने बाबुओं का साथ रहा ये गिनकर बतलाना होगा। लेकिन एक बात है, रिलीफिया बाबू को छोड़कर किसी साल्टन बाबू के साथ वो कभी नहीं रहा। साल्टन बाबू माने किसी टिसन में परमानेंट नौकरी करने वाला, फैमिली के साथ रहने वाला। जा रे गोपाल बाबू, वैसा बाबू अब कहाँ मिले। कर्मा का माए बाप, भाई बहन, कुल परिवार जो बुझाए सब एक गोपाल बाबू। बिना बिल्टी रसीद का लावारिस माल था कर्मा। रेलवे अस्पताल से छुड़ाकर अपने साथ रखा गोपाल बाबू ने। जहां जाते कर्मा साथ जाता, जो खाते कर्मा भी खाता। लेकिन आदमी की मति को क्या कहिए। रिलीफिया काम छोड़कर साल्टनी काम में गए, फिर एक दिन शादी कर बैठे। बोमा, गोपाल बाबू की फैमिली, राम ही राम। वो औरत थी साक्षात चुड़ैल। दिन भर गोपाल बाबू ठीक रहते, सांझ पड़ते ही उनकी जान चिड़िया की तरह लुकाती फिरती। आधी रात को कभी कभी स्पेशल पास करने के लिए बाबू निकलते। लगता अमेरिकन रेलवे इंजन के बॉयलर में कोयला झोंक कर निकले हैं। कर्मा क्वार्टर के बरामदे पर सोता था। 3 महीने तक रात में नींद नहीं आई कभी। बोमा फो फो करती, बाबू मिनमिनाकर कुछ बोलते। फिर शुरू होता रोना कराना, गाली गलौज, मारपीट। बाबू भाग कर निकलते और वो औरत झपट कर माथे का केश पकड़ लेती। तब कर्मा ने एक उपाय निकाला। ऐसे समय में वो उठकर दरवाजा खटखटा कर कहता, बाबू स्पेशल का कल बोलता है। बाबू की जान कितने दिनों तक बचाता कर्मा। बोमा एक दिन चिल्लाई, हे छोकरा हरामजादा के दूर करो, हे चोर है चोर। इसके बाद से ही किसी टिसन के फैमिली क्वार्टर को देखते ही कर्मा के मन में एक पतली आवाज गूंजने लगती है, चोर, हरामजादा। फैमिली क्वार्टर ही क्यों, जनाना मुसाफिर खाना, जनाना दर्जा, जनाना जनाना नाम से ही कर्मा को उबकाई आने लगती है। एक ही साल में गोपाल बाबू को हाड़ गोड़ सहित चबा कर खा गई वो जनाना। फूल जैसे सुकुमार गोपाल बाबू, जिंदगी में पहली बार फूट फूट कर रोया था कर्मा। रमता जोगी, बहता पानी और रिलीफिया बाबू। हेडक्वार्टर में 24 घंटे हुए कि परवाना कटा। फलाने टिसन का मास्टर बीमार है, सिक रिपोर्ट आया है, तुरंत ज्वाइन करो। रिलीफिया बाबू का बोरिया बिस्तरा हमेशा रेडी रहना चाहिए। कम से कम 1 सप्ताह, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने से ज्यादा किसी एक जगह में जमकर नहीं रह सकता कोई रिलीफिया बाबू। लकड़ी के एक बक्से में सारी गृहस्थी बंद करके आज यहाँ कल वहां। पानीपाड़ा से भातगांव, कुरैठा से रौताड़ा, फिर हेडक्वार्टर कटिहार। गोपाल बाबू ने ही घोष बाबू के साथ लगा दिया था। खूब भालो बाबू, अच्छी तरह रखेगा। लेकिन घोष बाबू के साथ 1 महीना से ज्यादा नहीं रह सका कर्मा। घोष बाबू की बेवजह गाली देने की आदत, गाली भी बहुत खराब खराब, माँ बहन की गाली। इसके अलावा घोष बाबू में कोई ऐब नहीं था, अपने सर्वांग की तरह रखते थे। घोष बाबू आज भी मिलते हैं तो गाली से ही बात शुरू करते हैं, कीड़े कर्मा किसके साथ में है आजकल मादर। घोष बाबू को माँ बहन की गाली देने वाला कोई नहीं, नहीं तो समझते कि माँ बहन की गाली सुनकर आदमी का खून किस तरह खौलने लगता है। किसी भले आदमी को ऐसी खराब गाली बकते सुना नहीं कर्मा ने आज तक। राम बाबू की सब आदत ठीक थी, लेकिन भारी इश्की आदमी। जिस टिसन में जाते पैटमान, पोटर, सुपर को एकांत में बुलाकर खुसुर घुसुर बतियाते। फिर रात में कभी माल गोदाम की ओर तो कभी जनाना मुसाफिर खाना में तो कभी जैनाना पैखाना। छी छी, जहां जाते छुछुआते रहते।
क्या जी, असल माल वाल का कोई जुगाड़ जंतर नहीं लगेगा? आखिर वही हुआ जो कर्मा ने कहा था। माल ही उनका काल हुआ। पिछले साल जोगबनी लाइन में एक नेपाली ने खुखरी से 2 टुकड़ा काट कर रख दिया और उड़ाओ माल। जैसी अपनी इज्जत वैसी पराई। सिंह जी भारी पुजेगरी। सिया सहित राम लक्ष्मण की मूर्ति हमेशा उनकी झोली में रहती थी। रोज 4 बजे भोर से ही नहाकर पूजा की घंटी हिलाते रहते। उधर कल की घंटी बजती। जिस घर में ठाकुर जी की झोली रहती उसमें बिना नहाए कोई पैर भी नहीं दे सकता था। कोई अपनी देह को उस तरफ बांध कर हमेशा कैसे रख सकता है? कौन दिन में 10 बार नहाए और 1000 बार पैर धोए, सो भी जाड़े के मौसम में? जहां कुछ छुओ कि हाँ हाँ हाँ, अरे रे छू दिया ना। ऐसे छुतहा आदमी को रेल कंपनी में आने की क्या जरूरत? सिंह जी का साथ नहीं निभ सका। साहू बाबू दरिया दिल आदमी थे, मगर मदक्की ऐसे कि दिन दोपहर को 50 दारू 1 बोतल पीकर मालगाड़ी को थुरु पास दे दिया और गाड़ी लड़ गई। कर्मा को याद है, एक्सीडेंट की खबर सुनकर साहू बाबू ने फिर 1 बोतल चढ़ा लिया। आखिर डॉक्टर ने दिमाग खराब होने का सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन उस एक्सीडेंट के समय भी किसी रात को कर्मा ने ऐसा सपना नहीं देखा। न भोर भोर ऐसी कुलच्छन भरी बात बाबू को सुनाकर कर्मा ने अच्छा नहीं किया। रेलवे की नौकरी में अभी तुरंत घुसबे किए हैं। न बाबू के मिजाज का टेर पता अब तक कर्मा को नहीं मिला है। करीब 1 सप्ताह तक साथ में रहने के बाद कल रात में पहली बार दिल खोलकर 2 सवाल जवाब किया बाबू ने। इसलिए सुबह को कर्मा ने दिल खोलकर अपने सपने की बात शुरू की थी। चाय की प्याली सामने रखने के बाद उसने हंसकर कहा, बाबू रात में हम एक अजूबा सपना देखा। धड़धड़ाता इंजन, लाइन पर चिपकी हमारी देह टस से मस नहीं, सिर इधर और पैर दोनों लाइन के उधर। एंटोनी गार्ड साहब के बरसाती जूते का जोड़ा, गमबोट। दत्त क्या बेसिर पैर की बात करते हो सुबह सुबह? गांजा वांजा पीता है क्या रे? कर्मा ने बाबू को सपने की बात सुनाकर अच्छा नहीं किया। कर्मा उठकर ताखे पर रखे हुए आईने में अपना मुंह देखने लगा। उसने अजूबा कहकर देखा। छी, उसके होंठ तीतर की चोंच की तरह। का करमचंद क्या बन रहा है? पानी पांडे भला आदमी है, पुरानी जान पहचान है इससे कर्मा की। कई टिशन में संगत हुआ है, लेकिन ये पैटमान लपटिया आदमी मालूम होता है, हर बात में पुछ पुछ कर हंसने वाला। करमचंद बाबू कौन जाति के हैं? क्यों, बंगाली हैं। भैया बंगाली में भी 12.5 बरन के लोग होते हैं। पानी पांडे जी सो तो मैं नहीं जानता, मगर बहुत गुणी आदमी हैं। आपका नाम का मतलब निकाल कर चेहरा देखकर सब कुछ बता देंगे। लीजिए, घंटी पड़ी दुबज्जा गाड़ी की और मेरी तरकारी अभी तक चढ़ी हुई है। पानी पांडे जाते जाते कह गया, थोड़ी तरकारी रखना करमचंद। घर कहाँ, कौन जाति? मनिहारी घाट के मस्तान बाबा का सिखाया हुआ जवाब सभी जगह नहीं चलता। हरि के भजे सो हरि के होई, मगर हरि की भी तो जाती थी। ले, ये घटही गाड़ी का इंजन कैसे भेज दिया इस लाइन में आज? संथाली बांसी जैसा पतली सीटी सी। ले, पक्का एक भी पैसेंजर नहीं उतरा इस गाड़ी से भी। काहे को इतना खर्चा करके रेल कंपनी ने यहाँ टिशन बनाया, कर्मा की बुद्धि में नहीं आता। फायदा बस नाम ही आदमपुरा है, आमदनी नदारद। 7 दिन में 2 टिकट कटे हैं और सिर्फ 5 पैसेंजर उतरे हैं, तो इसमें 2 बिना टिकट के। इतने दिन के बाद 15 बोरा बैंगन उस दिन बुक हुआ। 15 बैंगन देकर ही काम बना लिया उस बूढ़े ने। बस बैंगन वाले की बोली बानी अजीब थी। कर्मा से घुल मिलकर गप करना चाहता था बूढ़ा। घर कहाँ, कौन जाति, घर में कौन कौन है? कर्मा ने सभी सवालों का एक ही जवाब दिया, ऊपर की ओर हाथ दिखलाकर। बूढ़ा हंस पड़ा था, अजीब हंसी। घटही गाड़ी। कर्मा मनिहारी घाट टिशन में भी रहा है। 3 महीने तक एक बार, 1 महीना दूसरी बार। मनिहारी घाट टिशन की बात ही निराली है। कहाँ मनिहारी घाट और कहाँ आदमपुरा का ये पिद्दी टिशन। नई जगह में नए टिशन में पहुंचकर आसपास के गांव में एकाध चक्कर घूमे फिरे बिना कर्मा को न जाने कैसा कैसा लगता है अंधकूप में पड़ा है। वो डिस्टेंस सिंगल के उस पार दूर दूर तक खेत फैले हैं, वो काला जंगल, ताड़ का वो अकेला पेड़। आज बाबू को खिला पिला कर कर्मा निकलेगा। इस तरह बैठे रहने से उसका पेट का भात नहीं पचेगा। यदि गांव, घर और खेत मैदान में नहीं घूमता फिरता तो वो पेड़ पर चढ़ना कैसे सीखता, तैरना कहाँ सीखता? लखपतिया टिशन का नाम कितना जब्बड़ है, मगर टिशन पर एक सत्तू फरही की भी दुकान नहीं। आसपास में 5 कोस तक गांव नहीं, मगर टिशन से पूरब जो 2 पोखरे हैं उन्हें भूल कैसे सकता है कर्मा? आईना की तरह झलमलाता हुआ पानी,
बैसाख महीने की दोपहरी में घंटों गले भर पानी में नहाने का सुख मुंह से कहकर बताया नहीं जा सकता। मुदा कदमपुरा सचमुच कदमपुरा है। टीसन से शुरू करके गांव तक हजारों कदम पेड़ हैं। कदम की चटनी खाए एक युग हो गया। वारिसगंज टीसन बीच कस्बा में है। बड़े बड़े माल गोदाम, हजारों गांठ पाठ, धान चावल के बोरे, कोयला सीमेंट चुना की ढेरी, हमेशा हजारों लोगों की भीड़। कर्मा को किसी का चेहरा याद नहीं, लेकिन टीसन से सटे उत्तर की ओर मैदान में तंबू डालकर रहने वाले गधा वाले मगहिया डोमों की याद हमेशा आती है। घांगरी वाली औरतें, हाथ में बड़े बड़े कड़े, कान में झुमके, नंगे बच्चे, कान में गोल गोल कुंडल वाले मर्द, उनके मुर्गे, उनके कुत्ते। बतनाहा टीसन के चारों ओर हजार घर बन गए हैं। कोई प्रतीत करेगा कि 5 साल पहले बतनाहा टीसन पर दिन दोपहर को टिटही बोलती थी। कितनी जगहों, कितने लोगों की याद आती है। सोन बरसा के आम, कालूचक की मछलियां, भटोतर का दही, कुसियार गांव का ऊख। मगर सबसे ज्यादा याद आती है मनिहारी घाट टीसन की। एक तरफ धरती, दूसरी ओर पानी, इधर रेलगाड़ी, उधर जहाज। इस पार खेत गांव मैदान, उस पार साहेबगंज कजरोटिया का नीला पहाड़, नीला पानी, सादा बालू। 3 1 4 4 महीने तक 30 दिन गंगा में नहाया है कर्मा। 4 जन्म तक शराब का कोई असर नहीं होना चाहिए। इतना बढ़िया नाम शायद ही किसी टीसन का होगा। मनिहारी, बलिहारी। मछुए जब नाव से मछलियां उतारते तो मारे चमक के कर्मा की आंखें चौंधी आ जाती। रात में उधर जहाज चला जाता धू धू करता हुआ, इधर गाड़ी छकछकाती हुई कटिहार की ओर भागती। अज्जू साहू की दुकान की झांपी बंद हो जाती, तब घाट पर मस्ताना बाबा की मंडली जुटती। मस्ताना बाबा कुली कुल के थे, मनिहारी घाट पर ही कुली का काम करते थे। एक बार मन ऐसा उदास हो गया कि दाढ़ी और जटा बढ़ाकर बाबाजी हो गए। खंजणी बजाकर निर्गुण गाने लगे। बाबा कहते, घाट घाट का पानी देखा सब फीका, एक गंगा जल मीठा। बाबा एक चिलम गांजा पीकर 5 किस्सा सुना देते, सब वेद पुराण का किस्सा। कर्मा ने ज्ञान की 2-4 बोली मनिहारी घाट पर सीखी, मस्ताना बाबा के संगत में। लेकिन गांजा में उसने कभी दम नहीं लगाया। आज बाबू ने झुंझला कर जब कहा, गांजा वांजा पीते हो क्या, तो कर्मा को मस्तान बाबा की याद आई। बाबा कहते, हर जगह अपनी खुशबू बदबू होती है। इस आदमपुरा की गंध के मारे कर्मा को खाना पीना नहीं रुचता। मस्ताना बाबा को बात देकर मनिहारी घाट की याद कभी नहीं आती। कर्मा ने ताखे पर रखे आईने में फिर अपना मुखड़ा देखा। उसने आंखें अधमुंदी करके दांत निकालकर हंसते हुए मस्ताना बाबा के चेहरे की नकल उतारने की चेष्टा की। मस्त रहो, सदा आंख कान खोल कर रहो। धरती बोलती है, गाछ वृक्ष भी अपने लोगों को पहचानते हैं। फसल को नाचते गाते देखा है कभी, रोते सुना है कभी अमावस्या की रात को। मस्त रहो। कर्मा को क्या पता कि बाबू पीछे खड़ा होकर सब तमाशा देख रहे हैं। बाबू ने अचरज से पूछा, तुम जगह जगह खड़ा होकर भी सपना देखता है? कहता है कि गांजा नहीं पीता। सचमुच वो खड़ा खड़ा सपना देखने लगा था। मस्ताना बाबा का चेहरा बरगद के पेड़ की तरह बड़ा होता गया। उनकी मस्त हंसी आकाश में गूंजने लगी। गांजे का धुआं उड़ने लगा। गंगा में लहरें आई। दूर जहाज का भोंपा सुनाई पड़ा। भों। बाबू ने कहा, खाना परोसो, देखूं क्या बनाया है। तुमको लेकर तो भारी मुश्किल है। मुंह का पहला कौर निकलकर बाबू कर्मा का मुंह ताकने लगे। लेकिन खाना तो बहुत बढ़िया बनाया है। खाते खाते बाबू का मन मिजाज एकदम बदल गया। फिर रात की तरह दिल खोलकर गप करने लगे। खाना बनाना किसने सिखलाया तुमको? गोपाल बाबू की घरवाली ने। गोपाल बाबू की घरवाली माने बहूमा? वो बोला। बहूमा का मिजाज तो इतना खट्टा था कि बोली सुनकर कड़ाही का ताजा दूध फट जाए। वो किसी को क्या सिखलाएगी, फूहड़ औरत। और ये बात बनाना किसने सिखलाया तुमको? कर्मा को मस्ताना बाबा की बानी याद आई। बाबू सिखलाएगा कौन, शहर सिखाए कोतवाली। तुम्हारी बीवी को खूब आराम होगा। बाबू का मन मिजाज इसी तरह ठीक रहा तो एक दिन कर्मा मस्ताना बाबा का पूरा किस्सा सुनाएगा। बाबू, आज हमको जरा छुट्टी चाहिए। छुट्टी? क्यों, कहाँ जाएगा? कर्मा ने एक और हाथ उठाते हुए कहा, जरा उधर घूमने फिरने। पैटमान जी ने पुकार कर कहा, कर्मा, बाबू को बोलो कल बोलता है। तुम्हारी बीवी को खूब आराम होगा। कर्मा की बीवी। वारिसगंज टीसन, मगहिया डोमों के तंबू, उठती उमेर वाली छौड़ी, नाक में नथिया, नाक और नथिया में जमे हुए काले मैले, पीले दांतों में मिस्सी।
कर्मा अपने हाथ का बना हुआ हलवा पूरी उस छौड़ी को नहीं खिला सका। एक दिन कागज की पुड़िया में ले गया, लेकिन वो पसीने से भीग गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। यदि ये छौड़ियां चिल्लाने लगे कि तुम हमको चुरा चुरा कर हलवा काहे को खिलाता है, ओ भैयो, बाबू हजार कहें, कर्मा का मन नहीं मानता कि उसका घर संथाल परगना या रांची की ओर कहीं होगा। मनिहारी घाट में 2-2 बार रहकर आया है वो। उस पार के साहेबगंज कजरोटिया के पहाड़ ने उसको अपनी ओर नहीं खींचा कभी। और वारिसगंज, कदमपुरा, कालूचक, लखपतिया का नाम सुनते ही उसके अंदर कुछ झंझना उठता है। जाने पहचाने अनचिन्हे कितने लोगों के चेहरों की भीड़ लग जाती है। कितनी बातें सुख दुख की, खेत खलिहान, पेड़ पौधे, नदी पोखरे, चिरई चुनमुन सभी एक साथ टानते हैं कर्मा को। 7 दिन से उस जंगल का वो काला ताड़ का पेड़ उसको इशारे से बुला रहा है। जंगल के ऊपर आसमान में तैरती हुई चील आकर कर्मा को क्यों पुकार जाती है, क्यों? रेलवे हाथा पार करने के बाद भी जब कुत्ता नहीं लौटा तो कर्मा ने झिड़की दी, तू कहां जाएगा ससुर? जहां जाएगा झांव झांव करके कुत्ते दौड़ाएंगे, जा भाग भाग। कुत्ता रुककर कर्मा को देखने लगा। धन खेतों के बीच से गुजरने वाली पगडंडी पकड़कर कर्मा चल रहा है। धान की बालियां अभी फट कर निकली नहीं है। कर्मा को हेडक्वार्टर के चौधरी बाबू की गर्भवती घरवाली की याद आई। सुना है डॉक्टरनी ने अंदर का फोटो लेकर देखा है, जुड़वा बच्चे हैं पेट में। इधर हथिया नक्षत्र अच्छा झरा है, खेतों में अभी पानी लगा हुआ है। मछली, पानी में मांगुर मछलियों को देखकर कर्मा की देह अपने आप बंध गई। वो सांस रोककर चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे खेत की मेड़ पर चला गया। मछलियां छलमलाई, आईने की तरह थिर पानी अचानक नाचने लगा। कर्मा क्या करे? उधर की मेड़ से सटाकर एक छेका देकर पानी को उलीच दिया जाए तो साले बन का गीदड़ जाएगा किधर, और छलमलाओ। अरे कांटा कर्मा को क्या मारता है, कर्मा नया शिकारी नहीं। 8 मांगूर और 1 गरई मछली, सभी काली मछलियां। कटिहार हाट में इसी का दाम बेखटके 3 रुपए ले लेता। कर्मा ने गमछे में मछलियों को बांध लिया। ऐसा संतोष उसे कभी नहीं हुआ इससे पहले। बहुत बहुत मछलियों का शिकार किया उसने। एक बूढ़ा भैंसवार मिला जो अपनी भैंस को खोज रहा था। ए भाई, उधर किसी भैंस पर नजर पड़ी है? भैंसवार ने कर्मा से एक बीड़ी मांगी। उसको अचरज हुआ, कैसा आदमी है, न बीड़ी पीता है न तंबाकू खाता है। उसने नाराज होकर जिरह करना शुरू किया। इधर कहाँ जाना है? गांव में तुम्हारा कौन है? मछली कहाँ ले जा रहे हो? ताड़ का पेड़ तो पीछे की ओर ही धसकता जाता है। कर्मा ने देखा गांव आ गया। गांव में कोई तमाशा वाला आया है, बच्चे दौड़ रहे हैं। हाँ, भालू वाला ही है। डमरू की बोली सुनकर कर्मा ने समझ लिया था। गांव की पहली गंध का पहला झोंका। गांव का पहला आदमी, वो बूढ़ा गोभी को पानी से पटा रहा है। बाल सादा हो गए हैं, मगर पानी भरते समय बाह में जवानी ऐंठती है। अरे ये तो वही बूढ़ा है जो उस दिन बैंगन बुक कराने गया था और कर्मा से घुल मिल कर गप करना चाहता था। कर्मा से खोद खोद कर पूछता था, माए बाप है नहीं या माए बाप को छोड़कर भाग आए हो? ले, उसने भी कर्मा को पहचान लिया। क्या है भाई, इधर किधर? ऐसे ही घूमने फिरने। आपका घर इसी गांव में है? बूढ़ा हंसा, घनी मूछें खिल गईं। बूढ़ा ठीक सत्तो बाबू टीटी के बाप की तरह हंसता है। एक लाल साड़ी वाली लड़की हुक्के पर चिलम चढ़ाकर फूंकती हुई आई। चिलम को फूंकते समय उसके दोनों गाल गोल हो गए थे। कर्मा को देखकर वो ठिठकी, फिर गोभी के खेत के बाड़े को पार करने लगी। बूढ़े ने कहा, चलो बेटी, दरवाजे पर ही हम लोग आ रहे हैं। बूढ़ा हाथ पैर धोकर खेत से बाहर आया। चलो। लड़की ने पूछा, बाबा ये कौन आदमी है? भालू नचाने वाला आदमी। धत। कर्मा लजाया, क्या उसका चेहरा मोहरा भालू नचाने वाले जैसा है? बूढ़े ने पूछा, तुम रिलीफिया बाबू के नौकर हो ना? नहीं, नौकर नहीं, ऐसे ही साथ में रहता हूँ। ऐसे ही साथ में? तलब कितना मिलता है? साथ में रहने पर तलब क्या मिलेगा? बूढ़ा हुक्का पीना भूल गया, बोला, बस बेमतलब का ताबेदार। बूढ़े ने आंगन की ओर मुंह करके कहा, सरस्वतिया, जरा माए को भेज दो यहाँ, एक कमाल का आदमी। बूढ़ी टट्टी की आड़ में खड़ी थी, तुरंत आई। बूढ़े ने कहा, जरा देखो इस किल्ला ठोंग जवान को, पेट भर भात खटता है। क्यों जी, कपड़ा भी मिलता है? इसी को कहते हैं पेट माधो राम मर्द। आंगन में एक पतली खिलखिलाहट। भालू नचाने वाला कहीं पड़ोस में ही तमाशा दिखा रहा है। डमरू के इस ताल पर भालू हाथ हिला हिला कर धब्बड़ धब्बड़ नाच रहा होगा, थुथना ऊंचा करके। अच्छा जी भोलू राम, नाच तो खूब बनाया तैने। अब एक बार दिखला दे कि फूहड़ औरत गोद में बच्चा को सुलाकर किस तरह ऊँघती है। वाह जी भोले राम।
सैकड़ों खिलखिलाहटें। तुम्हारा नाम क्या है जी? मरमचन। वाह, नाम तो खूब सगुनिया है, लेकिन काम काम चूल्हचन। कर्मा ने लजाते हुए बात को मोड़ दिया। आपके खेत का बैंगन बहुत बढ़िया है, एकदम घी जैसा। बूढ़ा मुस्कुराने लगा और बूढ़ी की हंसी कर्मा की देह में जान डाल देती है। वो बोली, बेचारे को दम तो लेने दो, तभी से रगेट रहे हो। मछली है, बाबू के लिए ले जाओगे? नहीं, ऐसे ही रास्ते में शिकार। सरसतिया की माए, मेहमान को चूड़ा भून कर मछली की भाजी के साथ खिलाओ। एक दिन दूसरे के हाथ की बनी मछली खा लो जी। जलपान करते समय कर्मा ने सुना कोई पूछ रही थी, ए सरसतिया की माए, कहाँ का मेहमान है? कटिहार का। कौन है? कुटुम्ब ही है। कटिहार में तुम्हारा कुटुम्ब कब से रहने लगा? हाल ही से। फिर एक खिलखिलाहट, कई खिलखिलाहट। चिलम फूंकते समय सरसतिया के गाल मौसम्बी की तरह गोल हो जाते हैं। बूढ़ी ने दुलार भरे स्वर में पूछा, अच्छा ए बबुआ, तार के अंदर से आदमी की बोली कैसे जाती है? हमको जरा खुलासा करके समझा तो। चलते समय बूढ़ी ने धीरे से कहा, बूढ़े की बात का बुरा न मानना, जब से जवान बेटा गया तब से इसी तरह उखड़ी उखड़ी बात करता है। कलेजे का घाव। एक दिन फिर आना, अपना ही घर समझना। लौटते समय कर्मा को लगा 3 जोड़ी आंखें उसकी पीठ पर लगी हुई हैं। आंखें नहीं, डिस्टेंस सिंगल, होम सिंगल और पैड सिंगल की लाल लाल गोल गोल रोशनी। जिस खेत में कर्मा ने मछली का शिकार किया था, उसकी मेड़ पर एक ढूंढा सांप बैठा हुआ था। फों करता हुआ भागा। हद है, कुत्ता अभी तक बैठा उसकी राह देख रहा था। खुशी के मारे नाचने लगा कर्मा को देखकर। रेलवे हाता में आकर कर्मा को लगा बूढ़े ने उसको बनाकर ठग लिया। 3 रुपए की मोटी मोटी मांगुर मछलियां, एक चुटकी चूड़ा खिलाकर, 4 खट्टी मीठी बातें सुनाकर। कर्मा ने मछली की बात अपने पेट में रख ली, लेकिन बाबू तो पहले से ही सब कुछ जान लेने वाले अगर जानी हैं। 2 हाथ दूर से ही बोले, कर्मा, तुम्हारी देह से कच्ची मछली की बास आती है, मछली ले आए हो? कर्मा क्या जवाब दे अब? जिंदगी में पहली बार किसी बाबू के साथ उसने विश्वासघात किया है। मछली देखकर बाबू जरूर नाचने लगते। 15 दिन देखते देखते बीत गए। अभी रात की गाड़ी से टिसन के साल्टन मास्टर बाबू आए हैं, बाल बच्चों के साथ। 15 दिन से चुप फैमिली क्वार्टर में कोहराम मचा है। भोर की गाड़ी से ही कर्मा अपने बाबू के साथ हेडक्वार्टर लौट जाएगा, इसके बाद मनिहारी घाट। ना, आज रात भी कर्मा को नींद नहीं आएगी। नहीं, अब वार्निश चूने की गंध नहीं लगती। बाबू तो मजे में सो रहे हैं। बाबू सचमुच गोपाल बाबू जैसे हैं। न किसी जगह से तिल भर मोह, न रत्ती भर माया। कर्मा क्या करे? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। एक दिन फिर आना, अपना ही घर समझना, कुटुम्ब है, पेट माधो राम मर्द। अचानक कर्मा को एक अजीब सी गंध लगी। वो उठा, किधर से ये गंध आ रही है? उसने धीरे से प्लेटफॉर्म पार किया, चुपचाप सूंघता हुआ आगे बढ़ता गया। रेलवे लाइन पर पैर पड़ते ही सभी सिंगल, होम, डिस्टन और पैट जोर जोर से बिगुल फूंकने लगे। फैमिली क्वार्टर से एक औरत चिल्लाने लगी, चोर! वो भागा। एक इंजन उसके पीछे पीछे दौड़ा रहा है। मगहिया डोम की छौड़ी। तंबू में वो छिप गया। सरसतिया खिलखिलाकर हंसती है। उसके झबरे केश, बेनहाई हुई देह की गंध कर्मा के प्राण में समा गई। वो डर कर सरसतिया की गोद में नहीं, उसकी बूढ़ी माँ की गोद में अपना मुंह छिपाता है। रेल और जहाज के भोंपे एक साथ बजते हैं, सिंगल की लाल लाल रोशनी। कर्मा, उठ! कर्मा, सामान बाहर निकालो। कर्मा एक गंध के समुद्र में डूबा हुआ है। उसने उठकर कुर्ता पहना, बाबू का बक्सा निकाला। पानी पांडे ने कहा सुनी माफ करना कहा। कर्मा डूबा रहा। गाड़ी आई, बाबू गाड़ी में बैठे। कर्मा ने बक्सा चढ़ा दिया, वो सर्वेंट दर्जा में बैठेगा। बाबू ने पूछा, सब कुछ चढ़ा दिया तो कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं नहीं, कुछ छूटा नहीं। गाड़ी ने सीटी दी। कर्मा ने देखा प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ कुत्ता उसकी ओर देखकर कूं कूं कर रहा है। बेचैन हो गया कुत्ता। बाबू, क्या है? मैं नहीं जाऊंगा। कर्मा चलती गाड़ी से उतर गया। धरती पर पैर रखते ही ठोकर लगी, लेकिन संभल गया।